वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स 2016 पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसका एग्जाम 8 मार्च 2019 को हुआ और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आपका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा रहा। आपने जो बहुत सराहा मेरे लेक्चर्स को, जो है आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे उस पर जो है, और आपने उसको जो लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो उसके लिए आपका जो धन्यवाद। आप अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी से संबंधित वीडियोस में लगातार बनाता रहता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक जो है पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। आइए हम उसको सुधार कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 था। हमारे पास जो बुकलेट है उसका बुकलेट कोड ए है। आपके पास जो भी पेपर होगा आप देख लेंगे। उसमें एक क्वेश्चन था कि 2x² + 2y² -2x - 6y + 5 = 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए, पिछले क्लास में हमने यहाँ तक सोल्यूशन सेव किया था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हमेशा इसको जब भी आपको लोकस निकालना होता है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया होता है, तो उसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखिए ए कंपेयर करें तो ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। अगर डेल्टा हमारा 0 मिल गया तो हम कहते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आएगा। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डेल्टा निकाला था और वो 0 आया था, और हम लोगों ने कहा था कि ये कितना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी इसके फर्दर एनालिसिस की जाती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी फर्दर एनालिसिस होता है। डेल्टा = 0 तो आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हो गया। अब इसको भी अगर आपको कैटेगराइज करना है तो इसमें भी 3 बातें होती हैं कि अगर h² - ab = 0 है तो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस। ठीक है, और अगर h² - ab > 0 मिल गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर h² - ab < 0 मिल गया तो हम कहते हैं कि पेयर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब 2 इमेजिनरी लाइंस मिलेगी जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल होगा, मतलब वो पॉइंट लोकस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये फर्दर एनालिसिस नहीं किया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में डेल्टा = 0 निकाल के बोल दिया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो गलत नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट उसमें फर्दर एनालिसिस हम आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे h² कितना है, 0 है, और अगर a भी निकालिए आप कितना है, 4 है, तो 0 4 से छोटा होता है, मतलब h² कितना है, ab है, और h² ab है। इसका मतलब पॉइंट लोकस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपकी बात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको सुधार कर लीजिएगा जो है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करूंगा। 75 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 76 की बात नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 ये है। क्वेश्चन नंबर 76 इज लाइक दिस। कहा जा रहा है if log 4 base x plus log 16 base x plus log 64 base x is equal to कहा गया है 12 है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी अब लगाइए, log m plus log n plus log p। देखिए प्रॉपर्टी होती है कि log m into n into p को हम लोग लिख सकते हैं log m plus log n plus log p, या कन्वर्स भी ऐसे राइट से बोले कि log m plus log n plus log p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m into n into p। log m plus log n plus log p को हम लिखेंगे log of 4 into 16 into कितना 60, और बेस कितना होगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बेस की बात करें, बेस तो x ही होगा, राइट में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो log x, इसको 2 के फॉर्म में बनाइए। ये देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 का 4, ये 2 का 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ बेस x 2 raised to 12। ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब देखिए log m raised to n कितना होता है, n log m, मतलब 12 आगे आ गया, log 2 बेस x इज इक्वल टू 12 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
अगर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। हम 77 की बात करें तो 77 नंबर क्वेश्चन एपी जीपी से संबंधित है। कहा गया है कि अगर एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। और कहा जा रहा है एक्स वाई जेड जीपी में है। एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में है। जीपी में है तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स रेज टू बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू सी माइनस ए जेड रेज टू ए माइनस बी। पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू हो जाएगी एक्स जेड टू द पावर 1/2, यहाँ रख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर b माइनस सी इंटू वाई की जगह रख देता हूँ एक्स जेड टू द पावर 1/2 मतलब c माइनस a/2, और z टू द पावर कितना लिख देते हैं? z टू द पावर a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए दोनों सभी चीजें एक्स जेड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। एक्स के पावर्स को करेक्ट करते हैं। एक्स के पावर कितना हो जाएगा? b माइनस सी, और यहाँ से प्लस c माइनस a/2, और यहाँ से z का पावर कितना हो जाएगा? c/2। ठीक है ना, c/2 z का पावर एक्स का पावर b माइनस सी प्लस c/2 माइनस a/2। ठीक है, प्लस c/2 माइनस a/2। जेड की पावर कितना देगा? c/2 माइनस a/2, और यहाँ से जेड का पावर कितना है? a माइनस बी है। कैलकुलेट करिए इसको, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? माइनस सी प्लस c/2 है ना। और b माइनस सी अगर हम बात कर लें इसकी जो है ना, देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें कि जो सॉल्व होता है उसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले। तो b माइनस c/2 और प्लस c/2 कितना हो जाएगा? माइनस c/2 माइनस a/2, और यहाँ से जेड के पावर कितना हो जाएगा? c/2 और माइनस a/2 प्लस कितना हो जाएगा? a/2 माइनस b। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक्स के पावर b माइनस a प्लस c/2। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? जेड के पावर a प्लस c/2 माइनस b। ठीक, अब देखिए a प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2b। ये तो 2 कट जाएगा, b माइनस b कितना आ जाएगा? 0, एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे भी a प्लस c का मतलब 2b, 2 कट जाएगा, b माइनस b 0, जेड टू द पावर 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 78 है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है 78 कहा जा रहा है कि 1 log x बेस 2 प्लस 1 log x बेस 3 प्लस 1 log x बेस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 log x बेस 50 x इज नॉट इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखिए सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर लिखा गया है log b बेस से ऊपर है और इसको 1 करेंगे तो जो ये पावर है ना, सॉरी ये बेस है ना, ऊपर चला जाता है, नंबर नीचे चला जाता है, मतलब log a और बेस b। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको लिखें, क्या लिखेंगे? log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x प्लस log x log 50 बेस x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एडिशन है, इसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? log x 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक? 50 तक। 1 भी आप बढ़ा दीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 1 से लेकर 50 तक के मल्टीप्लिकेशन को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 50 बेस x। नीचे लेके आएंगे अगर 1 लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? log x और बेस कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 50। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। क्वेश्चन में कहा गया है इफ G इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज एन एलिमेंट A इज नॉट इक्वल टू E सैटिस्फाइंग। G एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है और देन इट हैज एन एलिमेंट A
इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी को छोड़ के कहा जा रहा है कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा ये बताना है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। एक इवन ऑर्डर का मैं ग्रुप ले लेता हूँ EABC, ठीक। आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी की बात तो ये कर ही नहीं रहा है, आइडेंटिटी को छोड़ दीजिए आप। अब बचे 3 एलिमेंट। अगर इसको ग्रुप होना है तो निश्चित रूप से हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे सोच के चलते हैं, चलिए ए का इनवर्स कौन हो गया, बी हो गया, इसका मतलब सी का इनवर्स कौन होगा, सी खुद होगा। तो सी का इनवर्स अगर सी होगा, जब भी किसी कोई एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है ना, तो उसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, ठीक। अब मान लीजिए ऐसे ही क्रम बना सकते हैं। मान लीजिए ए बी का इनवर्स कहा आपने, ए सी का इनवर्स कहा, इसका मतलब बी का ऑर्डर 2 होगा। अगर बी का इनवर्स सी है तो ए का ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि सभी सेल्फ इन्वर्टिबल हो, इसका मतलब सभी का पावर कितना होगा, 2 होगा। तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट जरूर आएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, सेल्फ इन्वर्टिबल होगा। एक्चुअली में थ्योरम ये है कि एक ही नहीं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब जिसका ऑर्डर कितना होता है, 2, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 लिमिट का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट को सबसे पहले उसका फॉर्म चेक कर लीजिए। 1 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। और कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे कितना आएगा, 0, ठीक है। 0/0 फॉर्म हो गया, ठीक है ना। कॉस 1 रखेंगे, कॉस इनवर्स 1, देखिए कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 0/0 फॉर्म हो गया। 0/0 फॉर्म हो गया तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, 1 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट एक्स। और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें हम अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो क्या होगा, जरा सोचिए। पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट एक्स, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो नीचे कितना आ गया, 2, और ऊपर रखेंगे 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, और 0/2 कितना आएगा, 0 आएगा। कौन सी लिमिट इसकी आएगी, 0, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हॉस्पिटल रूल का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लिमिट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 81, ठीक है। देखिए 81 नंबर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। 81 क्या कहा गया है, 81 में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r π/18 की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए। r इज इक्वल टू 1 रखें अगर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/18, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 π/18, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 3 π/18। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा, कहाँ पे, 9 तक। तो पहले हम 8 तक रख लेते हैं, साइन स्क्वायर 8 π/18 और लास्ट में साइन स्क्वायर 9 π/18, ठीक है। अगर 9 π/18 का मतलब π/2, 9 π/9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 18, साइन स्क्वायर तो साइन 90 वाले कितनी 1, ये तो 1 होगी, ठीक। अब देखिए ये बच्चे कितने हैं, 1 से लेकर 8 तक टोटल कितने हैं, 8, ठीक। इन दोनों को आप पेयरिंग करवाइए, इसको देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं सॉल्व करता हूँ साइन π/18, साइन π/18 को मैं लिखूंगा साइन π/2 माइनस 8 π/18, π/2 माइनस 8 π/18, चेक कर लीजिए, 9 पाई माइनस 8 पाई π/18, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, मतलब कितना होता है, कॉस 8 π/18, ठीक। इसका हम साइन π/18 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 8 π/18, ठीक। ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से कितना है, साइन स्क्वायर 8 π/18, तो ये पेयर बन गए। ऐसे दूसरा वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 2 π/18 और प्लस यहाँ से क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 2 π/18, ठीक।
ऐसे ही कितने पेयर बनेंगे, टोटल 8 है मतलब 4 पेयर बनेगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तीसरे की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और चौथा जो पेयर बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और इसका सेपरेटली वैल्यू कितना होगा, इस सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कहा जा रहा है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो 2 tan इनवर्स x होता है वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स a। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स a माइनस ये हो गया 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक, फिर 2 2 कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, और इधर कितना है tan इनवर्स x। तो दोनों तरफ tan अगर अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि पोलर फॉर्म में लिखना है किसको, -1 माइनस अंडर रूट माइनस। देखिए इसको अगर हम ठीक से थोड़ा लिखें, इसको लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट 3i। ठीक, तो पोलर फॉर्म देखिए होता क्या है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मॉड ऑफ जेड और ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो दो चीजें निकालनी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और दूसरा आर्गुमेंट ऑफ जेड। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना आ जाएगा 2। ठीक, आर्गुमेंट थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा कि मॉड ऑफ y कितना है -√3 अपॉन x कितना माइनस, बाहर निकालेंगे √3, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 पाई बाई 3 60। ठीक है, अब देखिए अब हम चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये कितना है -1 x पे जाना है -1 इधर आगे और y पे जाना है -√3, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आर्गुमेंट थीटा लिखते हैं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखते हैं। थर्ड में होता है तो थीटा माइनस पाई लिखते हैं और फोर्थ में माइनस थीटा। थर्ड में है तो थीटा माइनस पाई लिखेंगे। तो अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें तो थीटा माइनस पाई लिखना है, मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई लिखना है -2 पाई बाई 3। ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है, वैल्यूज रख दीजिए 2 cos -2 पाई बाई 3 प्लस i sin -2 पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3। तो कितना आ जाएगा 2 cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, कितना आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3 और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है तो माइनस i sin 2 पाई बाई 3। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स cos 2 पाई बाई 3 माइनस i sin 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3 माइनस i sin 2 पाई बाई 3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कहा जा रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर AR स्क्वायर वेयर r इज लेस देन 1, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है r स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब देखिए अगर r लेस देन 1 है इसका मतलब जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे एक नंबर ले लीजिए 1/2 या r ले लीजिए 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 या और छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे उससे बड़ा नंबर ये है और ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर है तो इसको मैंने हाइपोटेनस में लिख दिया, बाकी दो को, एक को परपेंडिकुलर बना दिया, एक को बेस बना दिया। रेक्टेंगुलर थर्ड लगाइए इसमें, तो a इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r4। ठीक, a स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, r4 प्लस r स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक, कितना हो जाएगा -1 प्लस √5/2 और दूसरा कितना आ जाएगा -1 माइनस √5/2। ठीक है ना, तो r स्क्वायर तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है इसमें। ठीक है ना,
तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर आ गया √5 - 1/2। आर स्क्वायर √5 - 1/2 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कहा जा रहा है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस sin ऑफ हाइपरबोलिक y, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन इसमें से दिए गए, आपको चेक करके बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो मैं देखिए इसमें से तीसरा ऑप्शन चेक करने जा रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन ये लिखा है कि f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू f ऑफ y। वैसा बारी बारी से आप तो एग्जाम में बारी बारी से ही चेक करेंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है और मेरा दिमाग इसी पे ही सबसे पहले क्लिक किया जो है, तो मैंने थर्ड को चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ x प्लस वाई। f ऑफ x प्लस वाई का क्या मतलब है, f ऑफ x प्लस वाई का क्या मतलब है, यहाँ को x को रिप्लेस कर देना x प्लस वाई से। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस वाई। इसके लिए मैंने फार्मूला लिख रखा है साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। वैल्यूज को मैं रख देता हूँ वहाँ से। तो साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y, और कॉस इसका वैल्यू रख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन लेना शुरू करिए, यहाँ से और यहाँ से, इस टर्म में से साइन हाइपरबोलिक x में कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक y, और इन दोनों में से मैं कॉमन कर लेता हूँ कितना, कॉस हाइपरबोलिक x कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है ना, कॉस हाइपरबोलिक x कॉमन कर लेता हूँ। क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक y। ठीक, देखिए ये सेम हो गया, कॉमन कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो गया साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक y, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x मतलब f ऑफ x, ये तो f ऑफ x हो गया, ये f ऑफ y हो गया। तो देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू f ऑफ y। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x प्लस y इज इक्वल टू 1। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस का इक्वेशन कितना है, x प्लस y इज इक्वल टू 1, और इसका एक वर्टेक्स है 1, -1। तो आपको बताना कि लेंथ ऑफ द साइड क्या होगा, साइड का लेंथ क्या होगा, साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल से ए होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा a। देखिए ये हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम होता है। कितना हो जाएगा, x जगह रखेंगे 1, y जगह कितना रखेंगे -1, और इसको लेफ्ट में बुलाएंगे कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये लेंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मॉड में लगाना है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/√2। ठीक, अब देखिए इसमें पाइथागोरस का नियम लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू a² 4 और प्लस 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो जाएगा, और 4a² इज इक्वल टू a² प्लस 2। ठीक, 4a² मतलब a² कितना हो जाएगा, 3a² इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/3। ठीक है ना, और √2/3 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू बतानी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्या है। देखिए अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन एंगल्स है तो इसका कोसाइन लगा दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाता है। और इसमें रिलेशन, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको m से, इसको n से, और रिलेशन होता है कि l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू 1। तो राइट में ले लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
ठीक है ना। तो लेफ्ट में क्या बचेगा 1 + 1 + 1 3, 3 - 1 = 2। तो इसका आंसर 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इस पेपर में आ चुका, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही चुके जिसमें लोकस बताना था सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन है 3x² + 7xy + 2y² + 5x + 5y + k = 0। कहा जा रहा है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सेकंड डिग्री के इक्वेशन का नेचर अगर चेंज करना है तो सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? abc + 2fgh - f² - bg² - ch²। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें आप ए बी सी और एफ जी एस की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो के की वैल्यू 2 आएगी। और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा गया कि द नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट कैन बी मेड टू पास थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहा जा रहा है कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाले कितने स्फीयर संभव हैं। तो देखिए स्फीयर का इक्वेशन अगर आप लिख लीजिए तो आपको जानकारी हो जाएगी। स्फीयर का इक्वेशन होता है x² + y² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ठीक है, इसमें कितने देखिए अगर हम बात करें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए a u v w और क्या d 4 हैं। तो कम से कम 4 कंडीशन हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन कितने दिए गए? 3 कंडीशन दिए गए हैं। इसमें कितने स्फीयर पास होंगे? इनफाइनाइट स्फीयर्स पास होंगे। अब इन वैल्यूज को चेक करवाएंगे तो u की वैल्यू आ ये पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी किसके टर्म में? d के टर्म में। v की वैल्यू किसके टर्म में? d के टर्म में। इसको पुट करेंगे w की वैल्यू किसके टर्म में? d के टर्म में। ये पूरा जो कांस्टेंट किसके टर्म में आ जाएगा? d के टर्म में आ जाएगा। और d आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। d कुछ भी पुट किया जा सकता है। इसका मतलब कितने स्फीयर पास होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स कैन बी पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट इज व्हाट। कहा जा रहा है कि 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है उनका कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड किसको बोलते हैं? एसी को। कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है क्या। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा कि सपोज ये जो लेंथ है ना, ये कितना x है, ये वाली लेंथ कितनी है? 25 - x है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें इसमें हम फार्मूला अगर लगा दें, है ना, ये फार्मूला या सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी अगर हम लगा दें, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है ना। या आप देखिए आपको मालूम है ना कि ये यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू 25 15 का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू और 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर एंड प्लस ठीक है प्लस ठीक है। तो फ्रेंड्स इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सपोज इस लेंथ को हम इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक लेंथ को d बोल देते हैं, बाद में इसको डबल कर देंगे। ठीक है, d निकाल के डबल कर देंगे। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d का स्क्वायर और प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू मुझे d निकालना है ना, तो मैं x की वैल्यू रख दूंगा इसमें। ये कितना आ जाएगा? पहले d स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा? 625 और प्लस x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर को लिखेंगे 225 माइनस d स्क्वायर और कितना आ जाएगा? माइनस 58। ठीक है, तो प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, d को काटना है, d को हम ना काट के, चलो कोई बात नहीं, d स्क्वायर काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 400 और यहाँ से कितना है? ये 400 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 50x इज इक्वल टू 400 कम कर दें तो कितना हो जाएगा? 225 450 यहाँ से हो गए। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। ठीक, x इज इक्वल टू 9 अगर हम कहीं रख दें यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 रख दें कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225 d स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस x स्क्वायर का मतलब 81 कितना हो जाएगा? 144। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। या ये d कितना आ गया? 12 आ गया। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ गया? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना आ जाएगा? 24। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिमिट का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इन्फिनिटी, सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे। इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1, और 1 के पावर कितना है इन्फिनिटी, मतलब कौन सा फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है, e के पावर लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेस में से आपको क्या करना है, एक कम कर देना है। बेस में से मतलब बेस में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 माइनस 1/2n में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कितना बचेगा -1/2n, यहाँ बचेगा -1/2n, और इस पर पावर को मल्टीप्लाई कर देना, पावर कितना है n+1, इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये लिमिट आती है हर बार 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/2 को मैं अलग लिख लेता हूँ, इस n को भीतर दे देता हूँ, तो n/n कितना हो गया 1 + 1/n, और लिमिट कितना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, मतलब आंसर कितना आ जाएगा e के पावर -1/2, मतलब 1/√e। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि y = 3 टाइम्स mod ऑफ x + 1, x = 0 पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। इस फंक्शन को 0 पर इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा। देखिए इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं, वहां से बता सकते हैं। देखिए y = mod x का ग्राफ है, y = 3 टाइम्स mod ऑफ x, थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा और 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखिए इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये पॉइंट 1 है। तो बताइए x = 0 में देखिए यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल जा रहा है। जब भी किसी पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट मिल जाए तो समझ लेना फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये x = 0 डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन ये द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y = sin x, y = cos x एंड x = 0 से लेकर π/2 तक का एरिया निकालना है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी मुझे इनकम्प्लीट लगा ये क्वेश्चन जो है। देखिए क्यों इनकम्प्लीट लगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं y = sin x और y = cos x का ग्राफ खींचूंगा तो y = sin x का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, और y = cos x यहाँ से आता हुआ दिखता है, y = cos x का ग्राफ ये हो गया। अगर ये सिर्फ इन्होंने 2 ही के बारे में बात किया है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से π/2 में ही बात किया गया है। अगर सिर्फ इन्होंने कहा कि y = sin x और y = cos x के बीच का एरिया निकालिए, ठीक है ना, तो देखिए कौन सा एरिया का अगर हम बात करें तो देखिए एरिया सिर्फ ये 2 कर्व से बाउंडेड नहीं है। या तो देखिए ये 2 कर्व आपने लिया तो x एक्सिस लेना पड़ेगा, या आपने ये 2 कर्व लिया तो क्या लेना पड़ेगा, y एक्सिस लेना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ ये 2 कर्व से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना, ये अनबाउंडेड हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें x = देखिए यहाँ पे दिया भी है कि x = 0 से π/2 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ अच्छा, तो अगर मान लीजिए आप x एक्सिस इसमें अगर क्वेश्चन ये सपोज करते हैं कि y = sin x, y = cos x और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो है y = sin x, y = cos x और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया। ये क्वेश्चन वही से इन्होंने कॉपी किया हुआ है, तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शंस भी सेम है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन ये दिया है कि y = sin x, y = cos x और y एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया निकालिए 0 से π/2 के बीच, ठीक। तो देखिए अगर मैं मान ली ये लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि y = sin x, y = cos x और x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया निकालिए जबकि x वैरी करता है 0 से लेकर π/2 तक। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर π/4 तक कौन सा कर्व चलेगा, sin x का sin x dx, और π/4 से लेकर π/2 तक कौन चलेगा, cos x dx। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 - √2 आएगा, तो 2 - √2 इस ऑप्शन में कहीं कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। और अगर हम क्वेश्चन ये मान के चले कि y = sin x, y = cos x और y एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया है तो ये वाला एरिया आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0 से π/4 तक ये cos x मतलब ऊपर वाले कर्व से बाउंडेड एरिया निकाल लेंगे तो ये पूरा देखिए ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक, ये पूरा, और इसमें से y ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, -0 से लेकर π/4 तक कौन सा, sin x dx। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा √2 - 1, √2 - 1 ऑप्शन इसमें है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो अगर ये बोर्ड अगर ये मानता है कि y एक्सिस के बीच का बाउंडेड एरिया है तो वो ए ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, बाकी देखिए उनकी मर्जी। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है कि इफ y of x is a solution of the differential equation dy/dx plus 4xy = x³ such that y of 0 = 0 then limit x tends to 0 y of x = 1। देखिए सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखिए अगर कंपेयर करें तो p की वैल्यू कितनी है 4x और q की वैल्यू कितनी है, ये q की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ओवर p ऑफ dx। ठीक, p की वैल्यू कितनी है 4x और 4x dx करेंगे, x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाई 2 टू कैंसिल होगा तो e टू द पावर 2x स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर q कितना है x क्यूब इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर dx। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेट x स्क्वायर को t ले लेता हूँ, इसका मतलब मुझे मिलेगा ट्वाइस x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, ट्वाइस x dx इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, dt मिलेगा, मतलब x dx मुझे कितना मिलेगा dt बाई 2। ठीक, देखिए ये x क्यूब है, मैं इसको लिख लेता हूँ x dx और x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो x dx है वो कितना मिल जाएगा dt बाई 2, x dx है वो मिल जाएगा dt बाई 2। अब बचा कितना x स्क्वायर क्या लिखेंगे t और e टू द पावर और 2x स्क्वायर है मतलब कितना लिखेंगे 2। ठीक है ना, और इधर लेफ्ट में हमारे पास क्या है y इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर। ठीक, और प्लस कितना है c। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, फर्स्ट इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आ जाएगा e टू पावर 2t/4 और प्लस c। अब इसको चेक कर लीजिएगा, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा t इंटू e टू द पावर 2t/4 माइनस e टू द पावर 2t/8 और प्लस c। ठीक, अब वैल्यूज में रख देता हूँ, t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर है, कितनी आ जाएगी y इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t का मतलब कितना है x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर। ठीक है ना, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस e टू द पावर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। e टू द पावर 2x स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/8 प्लस c e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब कितना दिया हुआ है, x 0 रख लेगा y 0, x 0 रख दिया तो ये तो 0 बन गया, इसको 0 बन गया, x 0 रख दिया कितना बन गया c बन गया, तो ये इधर आ गया, कितना आ गया c केवल कितनी आ गई 1/8। c इज इक्वल टू 1/8 अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है वो देखिए क्या बनेगा, हमारा सोल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/8 प्लस c की वैल्यू आ गई 1/8 ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब इसी का लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y ऑफ x, तो x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ तो माइनस 1/8 है और प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा, मतलब कितना बनेगा 1/8 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कहा जा रहा है टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k एंड F2 इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 3k एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड इट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम द पॉइंट 0,1,2 से लेकर 1,-2,3 देन द टोटल वर्क डन इज व्हाट। कहा जा रहा है एक पॉइंट में दो फोर्सेस ये काम कर रहे हैं जो इसको इस पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसमें कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए नेट फोर्स निकाल लेंगे, नेट फोर्स के लिए दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 5i और 2j माइनस j कितना आ जाएगा j और यहाँ से k प्लस 3k कितना आ जाएगा 4। अब देखिए हमें वर्क का फार्मूला होता है f डॉट टी, तो f तो ये हो गया आपका कितना हो गया 5i प्लस j प्लस 4k और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ए बी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डी का मतलब कितना हो गया OB माइनस OA, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0 कितना हो गया i माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3। ठीक है, और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ठीक, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, i माइनस 3j प्लस k के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 9 9 माइनस 3 6 यूनिट हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो 6 यूनिट के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन 96 कहा जाता है मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट निकालना, बल आघूर्ण निकालना है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स मतलब बल आघूर्ण निकालना है। क्वेश्चन ये कि टू फोर्सेज, दो फोर्सेज हैं, सॉरी द मूवमेंट ऑफ द फोर्स 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है और इसके अबाउट उसका बल आघूर्ण निकालना है। देखिए बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ
अब मोमेंट क्या होता है, बल आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं, टाउ से लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, देखिए जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा हुआ है और इसके अबाउट निकालना, तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, मतलब बी ए वेक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा, आई माइनस 2j में से आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, आई माइनस जे प्लस के, ठीक। और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना किसका, एफ का 3i प्लस 4j और माइनस 5k, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आई माइनस आई तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2j प्लस जे मतलब माइनस जे हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, 3i प्लस 4j और माइनस 5k के साथ, ठीक। आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, फर्स्ट में आई जे के लिखते हैं, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0, -1, -1, 3 और 4 और कितना -1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये मिलेगा आई टाइम्स कितना मिल जाएगा, आई से 5 और प्लस 4, 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक। फिर माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे के साथ क्या मिलेगा 0 और प्लस 3 मतलब 9i माइनस 3j और प्लस के कैप के साथ क्या मिलेगा, सब छोड़ दिया 0 और प्लस 3। तो ये मोमेंट मिलेगा, बल आघूर्ण इतना मिलेगा, 9i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, इसके साथ डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ i इज इक्वल टू -1 to 1 log ऑफ 2 - x 1 2 प्लस x dx को इंटीग्रेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन ओवर a to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a to b a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। मतलब करना क्या होता है, x को रिप्लेस करना पड़ता है किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करें तो 1 - 1 कितना होगा 0, 0 माइनस x मतलब माइनस x, मतलब आप क्वेश्चन में x को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 to 1 log ऑफ, यहाँ पे x यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस बन जाएगा। इसको हमने 2 नंबर किया, इसको 1 नंबर किया, दोनों को ऐड कर देते हैं, i प्लस आई कितना होगा 2i -1 to 1। अगर यहाँ पे log m प्लस log n करेंगे तो log m इंटू n हो जाएगा, log m इंटू n, यहाँ से देखिए 2 प्लस x से कटेगा, 2 माइनस x से कटेगा, log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होती है, जो 2i 0 हो गया तो i की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ये 3D का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है -2, 1, 0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द प्लेन इज 1, -2, 1। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है इसका वो है 1, -2, 1। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज व्हाट, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। देखिए अगर प्लेन पे अगर एक पॉइंट मुझे पता होता है ना, तो प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक। a b c क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हम a करें, x माइनस x1 कितना 1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 कितना है +2 और प्लस c टाइम्स z माइनस z1 कितना होगा -1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना रह गया a b c। अब देखिए ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो अगर 2 पॉइंट दिए हुए हों, एक वेक्टर पे 2 पॉइंट दिए हुए हों, तो उनका डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका होता है x2 - x1 y2 - y1, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x1 - x2 करें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स x - 1 प्लस यहाँ से करेंगे -2 - 1 कितना हो जाएगा -3, तो -3 टाइम्स कितना हो जाएगा y + 2, और यहाँ से करें तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब z - 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x - 3y और प्लस z, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा -3 - 6 -9 -1 -10 हो जाएगा। तो हम अगर इसको राइट में भेज तो कितना आ जाएगा +10, तो 3x - 3y प्लस z इज इक्वल टू 10, यही प्लेन का इक्वेशन आएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि a कैप b कैप c कैप यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ b कैप प्लस c कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ c कैप प्लस a कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो आपको बताना कि 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर 8 दिया, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a डॉट a कितना होता है, मॉड ऑफ a स्क्वायर,
ठीक। तो ये देखिए लिखा हुआ मॉड ऑफ ए स्क्वायर, हमने लिखा है इसको ए डॉट ए इज इक्वल टू 8। और देखिए ए कैप डॉट ए कैप कितना आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फिर बी डॉट बी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स बी कैप प्लस बी टाइम्स ए कैप, मतलब 2 टाइम्स ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 8। क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2 ए कैप डॉट बी कैप कितना हो जाएगा 8 - 2 6 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए कैप डॉट बी कैप कितना का 3। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ से बी कैप डॉट सी कैप वो भी कितना आ जाएगा 3 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सी कैप डॉट ए कैप कितना आ जाएगा 3। अब देखिए मुझे वैल्यू निकालनी है 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप की। तो मैं आपको बता दूं वेक्टर में जो है ना, वेक्टर में कभी मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं निकलती, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड की स्क्वायर का फार्मूला होता है ए डॉट ए। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने लिखा है इसको 2 टाइम्स दिस डॉट दिस। तो ये देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी जैसा फार्मूला बनता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ऐसे भी समझ लीजिए आप 2 ए कैप को 2 ए कैप में डॉट कर दिया तो 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें वैल्यूज लिखना शुरू करें तो यूनिट वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, 4 + 1 5, 5 + 1 कितना होगा 6। ठीक है, प्लस ये 2 जा कितना हो गया 4 हो गया और ए कैप डॉट बी कैप कितना होगा 3, 4 3 जा। ठीक है, ये 3 जा कितना होगा 6, यहाँ पर 4 3 जा कितना होगा 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 + 12 + 6 + 12 कितना आ जाएगा 36। और इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, f डैश x इज इक्वल टू g डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर। तो f डबल डैश x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे g डैश की x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो g डैश x कितना हो जाएगा f डबल डैश x हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना होगा f ऑफ x स्क्वायर। अब मुझसे पूछा जा रहा है f डबल डैश x स्क्वायर कितना होगा, तो x को आप रिप्लेस कर दीजिए इससे x स्क्वायर से, इधर भी x को आप x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे कितना आ जाएगा x रेज़ टू 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी f x रेज़ टू 4 और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ, जो बच्चे ये क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।